हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो विषय पे कुछ अपनी भावनाओं को शेयर करना चाहता हूँ वो विषय है प्रोस्टिट्यूशन मुक्त दुनिया। मैं अपनी जो भी भावना है इस मुद्दे पर वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आप शांति से और पूरा सुनिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। एक बच्ची, एक लड़की जब इस दुनिया में पैदा होती है फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसका सपना क्या होता है? बहुत ही मामूली सपने होते हैं। एक अच्छा सा परिवार हो, हंसता खेलता, एक अच्छा जीवन साथी हो जो उसकी भावनाओं को समझ पाए, उसको प्यार दे पाए, सम्मान दे पाए, और बच्चे हो जो उनकी सम्मान दे पाए और बेसिक फैसिलिटीज़ हो और उसके बाद हंसते हंसते इस दुनिया को छोड़कर वो जा सके। ये एक स्त्री की, एक बच्ची की पूरी जीवन की कहानी होती है। पर दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी लड़कियां ऐसी भी है जिनको ये सारे अवसर नहीं मिलते। गरीबी की वजह से कुछ माता पिता ही अपनी बच्ची को बेच देते हैं और इस प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में डाल देते हैं। कई बार हस्बैंड ही अपनी वाइफ को इन सब में डाल देता है और वो एक स्त्री जो निर्भर है दूसरों पर, मजबूरी की वजह से कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए उसे कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेस में आना पड़ता है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? तो दोस्तों, मैं बहुत ही क्लियर मानता हूँ कि वसुदेव कुटुंबकम, मतलब ये जो पूरा संसार है वो एक बड़ा सा परिवार है, बड़ा सा कुटुंब है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि अगर हमारे परिवार में कोई लड़की इसी तरह के कीचड़ में फंसी होगी तो क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं कि हम उसे इस नरक में से बाहर लाने के लिए कुछ करें? जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, पर क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं? दोस्तों, अगर कुछ लोग मजबूरी की वजह से इस नरक में फंसे हुए हैं तो एक समाज के नाते और वसुधैव कुटुंब की जो भावना है, इस नाते हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों के लिए कुछ न कुछ करें ताकि वो इस कीचड़ में से बाहर निकल सके। और मैं एक इंसान होने के नाते मैं जो सोचता हूँ, मैं इसी भावना के साथ मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दो कैटेगरी होती है जो इस बिजनेस में होते हैं उस लड़कियों की। एक होती है जो एक्चुअल में मजबूर होती है, जिनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ही होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी वजह से ज़्यादातर वो लोग इस बिज़नेस में आई होती है। ये पहली कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है वो ऐसी लड़कियां हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं। कई कॉलेज की लड़कियां होती हैं जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं और वो कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इस बिज़नेस में आई होती हैं। तो ये जो दूसरी कैटेगरी वाली जो है लड़कियां, मैं उनके बारे में पूरे सम्मान के साथ कहूँगा कि इट्स ओके, ये आपकी लाइफ है, आप अपने शरीर को जिसे देना चाहो दे सकते हो। पर जो पहली कैटेगरी है, जो स्त्रियां जो किसी मजबूरी की वजह से इस बिजनेस में आई हुई है, जो अंदर से चाहती नहीं ये सब करना, पर उनकी मजबूरी उनको ये करवाने के लिए फोर्स कर रही है। तो दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए
और अगर कोई भी जो इस प्रॉब्लम में है, पहली कैटेगरी जो मजबूरी की वजह से है, और वो इस में से बाहर आना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ कि मुझसे जो हो सकेगा वो मैं डेफिनेटली ज़रूर करूँगा आपके लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8469692987, 8469692987। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कीजिए। अगर आप एक्चुअल में इसमें से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे से बात कर सकते हो। हम समाज की भी बात करते हैं। क्या हम समाज के 15-20 लोग मिलकर एक स्त्री को इस कीचड़ में से बाहर नहीं निकाल सकते? ज़रूर निकाल सकते हैं, राइट? क्या समाज के 15 लोग मिलकर एक स्त्री को मदद नहीं कर सकते ताकि उसे एक सम्मान के साथ 4 पैसे भी कमा सके और आत्मसम्मान के साथ वो ज़िंदगी बिता सके? डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप में से कोई है जो ऐसी कुछ पॉजिटिव भावना के साथ है तो आप भी मेरे साथ आइए, मेरे साथ बात कीजिएगा। फ्यूचर में अगर किसी भी तरह की हेल्प होगी तो हम सब मिलकर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा एजेंट के बारे में। इस फील्ड में बहुत सारे एजेंट होते हैं जिसे हम दलाल भी कहते हैं। दलाल का इरादा क्या होता है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। दलाल जो होते हैं, एजेंट जो होते हैं, अगर आप में मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्टली कहना चाहूँगा, एजेंट का इरादा ये होता है कि स्त्री ऑलरेडी इस बिजनेस में आ चुकी है तो अब उनको 4 कस्टमर ला के दो ताकि एटलीस्ट शाम को उनके घर में 4 पैसे आए और उनके घर में रोज़े रोटी आए। तो जो एजेंट हैं उनका इरादा अच्छा ही होता है, पर मैं जो एजेंट है उनको बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपका इरादा तो अच्छा होता है पर अनजाने में आप उन स्त्रियों को और कीचड़ में धकेल रहे होते हो। आपका इरादा अच्छा है पर अनजाने में आप उसे और कीचड़ में धकेल रहे हो। आप खुद कल्पना करो, अगर आपके घर में माँ, बहन, बेटी होती तो क्या आप उन्हें कीचड़ में धकेलते? नहीं, आप कोई और रास्ता ढूंढते ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और वो एक सम्मान के साथ जी भी सकें। अनजाने में जितनी ताकत आप उसे कीचड़ में धकेलने में लगा देते हो, अब हो सके तो उतनी ही ताकत उन्हें कीचड़ में से बाहर लाने के लिए भी आप लगा सकते हो। और हो सके तो धीरे धीरे ये रास्ता ही छोड़ दो, ये सबसे अच्छा है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है? ताकि अगर कोई भी इंसान जो एक्चुअली जेन्युइनली इसमें से बाहर आना चाहे तो हम उस तक पहुँच पाए। चले, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।